तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात द वे टू फाइंड डिवाइन नॉलेज इज टू। हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर वन ऑफ द अमेजिंग सेशन। यार आज का सेशन है ना काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे आपने थंबनेल से पढ़ा होगा, देखा होगा कि हम आज कुछ इंटीग्रेबल और नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन को देखने वाले हैं, राइट? तो जैसा आपने देखा होगा कि e पावर एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है ना विच इज़ नॉट इंटीग्रेबल, बट e पावर एक्स पावर हाफ दिस इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो e पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, बट e पावर एक्स पावर हाफ इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो पहले तो इसका मतलब क्या है, नॉट इंटीग्रेबल का मतलब क्या है, इंटीग्रेबल का क्या मतलब है बेसिकली। देखो, आई एम वेरी श्योर जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उन्हें डिफरेंशिएशन रिलेटिवली इजी लगता होगा इंटीग्रेशन से, जो कि है भी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप रैंडमली कुछ भी फंक्शन जनरेट कर सकते हो और उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, है ना। देख सकते हो आप प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल जो भी लग रहे हैं, है ना। आप रैंडमली कुछ भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ई पावर साइन एक्स, है ना, ई पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ ई पावर एक्स, साइन ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर, एंड यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट इट। ठीक है, चेन रूल लग जाएगा मैक्सिमम, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल लग जाएगा। ठीक, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिफरेंशिएशन आसान है। डिफरेंशिएशन में आप अपने मन से कुछ भी फंक्शन बना सकते हो, मोस्ट लाइकली आप उसको डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी फंक्शन बनाया और वो इंटीग्रेट हम कर पाएंगे। पहली बात तो अभी हमारे जेई के या आईएसआई के स्कोप तक, इवन टू बी मोर प्रिसाइज 12th के स्कोप तक, बहुत सारी इंटीग्रेशन की टेक्निक्स हमें आती नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा लिमिटेड सी चीज़ें आती हैं, बट वो भी अपने आप में एक बड़ा वास्ट सा सिलेबस है कि हम कहाँ क्या क्या टेक्निक से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट इंटीग्रेशन में कभी भी ऐसा मत करना कि आप अपने मन से कोई भी रैंडम फंक्शन जनरेट कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि, या मेहनत कर रहे हो कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, बिकॉज हो सकता है वो फंक्शन आपका ई पावर एक्स स्क्वायर की तरह ही निकले, जो एक्चुअली में इंटीग्रेबल ही ना हो। ठीक है, बट अब ऐसा भी नहीं है कि, मतलब देखो ना, अब अगर आप लेट से अपने मन से कुछ भी फंक्शन जनरेट कर रहे हो, तो ये ई पावर एक्स पावर हाफ ये इंटीग्रेबल है, दिस इज इंटीग्रेबल, बट ई पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। अब ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स पावर 1/3, एक्स पावर 1/4, ई पावर एक्स पावर 4, इन सब के बारे में क्या, अगेन फिर से वही कहूंगा, इंटीग्रेशन में अपने मन से हम कुछ भी फंक्शन जनरेट करके इंटीग्रेशन नहीं करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने स्कोप में, अपने जेई के स्कोप में, अपने आईएसआई के स्कोप में बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं यार इंटीग्रेशन की, है ना, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज है। तो उन्हीं को ही हम अगर मास्टर कर लें, ठीक है, उन्हीं से ही हम चीज़ें बनाकर देखें, तो डेफिनेटली हमारे जो फाइनली क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन ये देखते हैं कि ई पावर एक्स पावर हाफ इंटीग्रेबल अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब व्हाट वी विल ट्राई टू सी कि ई पावर एक्स पावर हाफ डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको एक तो चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ए पावर बी पावर सी, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये ए पावर बी मल्टीप्लाइड बाय सी होता है। बट अगर हम बात करते हैं 2 पावर 3, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। पावर्स की पावर्स ऊपर से खुलनी स्टार्ट होंगी, है ना, अनलेस अनटिल ऐसे ब्रैकेट लगी हो। तो ये चीज़ जो है, दिस शुड बी 2 पावर 3, पहले इसको खोलेंगे तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पावर 8, जो कि 2 पावर 6 के क्लियरली इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो, ये बताने से बेसिकली शायद आप ये वाला जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा और बेटर ढंग से लिख पाओ, उसको रीराइट कर पाओ, और शायद फिर ये क्वेश्चन हो भी जाए। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हो, ई पावर एक्स पर हाफ को अगर आप रूट एक्स लिख देते हो, है तो दोनों एक ही चीज़ है ना। एक्स पर हाफ को मैंने बेसिकली रूट एक्स से रिप्लेस किया है, तो कुछ भी नई चीज़ तो की नहीं है। बट ऐसा लिखने से शायद आप में से बहुत सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बड़ी स्टैंडर्ड सी टेक्निक है। हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। हम पहले रूट एक्स को टी मानना चाहेंगे, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर हो गई, इसका मतलब है डी एक्स का वैल्यू 2t dt हो गया, है ना। अब ये वाली चीज़ें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, कर देते हैं यार। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला हमें, ई पावर रूट एक्स की जगह टी, डी एक्स की जगह 2t dt। ठीक है, अब देखो, अब लाइफ शायद थोड़ी सी आसान बन जाएगी। इसको शायद से आपने वो काइंड ऑफ इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, वो जो यू और वी वाला होता है ना, यू वी डी ए, है ना, इसका इंटीग्रेशन शायद आपने देखा हो। तो इसमें हम कुछ फर्स्ट फंक्शन और कुछ सेकंड फंक्शन डिफाइन करते थे, कौन से रूल से,
आईलेट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना। जो इस प्रेफरेंस से आई मतलब इन्वर्टिबल, लॉगरिथमिक, एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, जो इस प्रेफरेंस से पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैसे होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमारी टेक्निक थी। तो अगर हम ये वाली चीज़ यहाँ पर लगाएं तो दिस इज अलजेब्राइक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो 2t शुड बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड e पावर t शुड बी आवर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2t एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया 2t e पावर t माइनस 2 e पावर t प्लस एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब कुछ नहीं करना, अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो यार, t हमारा क्या था √x dx, ठीक है। तो ये कहानी बन गई 2√x e पावर √x माइनस 2 e पावर √x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मतलब अगेन देखो, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, अब करने को तो e पावर x पावर हाफ का इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं था, है ना, बहुत ईजी था। बट e पावर x स्क्वायर ये आज तक कोई इसका इंटीग्रेशन ही नहीं बता पाया। जो हमारे अभी तक फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से हम e पावर x स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो दिखने में नहीं लगते कि भैया वो इंटीग्रेबल है या नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है वो नॉन इंटीग्रेबल। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल x अपॉन साइन x, है ना, ये एक फंक्शन है जो बड़ा ही फ्रिक्वेंटली हम लिमिट्स में यूज करते हैं, बट वो इंटीग्रेबल है या नहीं है वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। सिमिलरली है ना, डिफरेंशिएबिलिटी में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मतलब स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं ऐसे, कुछ फंक्शंस हैं ऐसे जो कभी कुछ दिखता नहीं है उसमें, बट डिफरेंशिएबिलिटी के अलग अलग फंडे लग जाते हैं। जैसे एक फंक्शन है, ठीक है, अब हम है ना सोच नहीं पाएंगे उस फंक्शन को। मैं इनफैक्ट आप में से चाहूंगा, अगर आपको वो फंक्शन के बारे में आइडिया है या आप अगर उस फंक्शन के बारे में सोच सकते हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। अब ध्यान से समझना मैं क्या पूछने वाला हूँ। एक फंक्शन है विच इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, एक ऐसा फंक्शन है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको इसका आंसर पता है, मैं चाहूंगा कि आप आंसर जरूर इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एक फंक्शन है जो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब उसका ग्राफ बनाते हुए अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मैं फिर से बता रहा हूं, एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है हमेशा। जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये तो mod x कर लेते हैं, mod x में क्या दिक्कत है, mod x कॉन्टिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। भैया ये इस स्टेटमेंट को मत मिस करो, नॉन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। यहां तो आपका सिर्फ ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ना। बट इस फंक्शन में, इस एक स्पेशल से फंक्शन में एक भी सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है पूरी रियल नंबर लाइन पे जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस है ऑल रियल वैल्यूज के लिए, मतलब ऑब्वियसली हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ट्रस्ट में, आपको जिसकी भी हेल्प लेनी है ले लो, है ना, आप जहां मर्जी देखो। इस फंक्शन को अगर आप ढूंढ पाते हो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। और ये बड़ा ही अमेजिंग सा फंक्शन है। हम अपने रेगुलर सेशंस में इस फंक्शन का जरूर डिस्कस करते होते हैं, जो भी ISI CMI के बैचेज है या JEE के बैचेज हैं। बट हाँ, मतलब अगेन अब क्वेश्चन आई होप आप सब समझ पा रहे हो। एक ऐसा फंक्शन है जो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, हर रियल वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, मतलब हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड भी है। उसका ग्राफ बनाते हुए हमें कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट वो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी हर पॉइंट ही शार्प पॉइंट है। एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं मैं, हर पॉइंट ही शार्प पॉइंट है। स्टिल देखते हैं आप इस हिंट से उस फंक्शन को निकाल पाते हो या नहीं, ठीक है। तो यार ऐसे ही है ना, बड़े अमेजिंग सी चीज़ें हम अपने यहाँ पर मैथ्स के कोर्सेज में करते हैं, ठीक है। तो अभी एक हमने रिसेंटली 15 अप्रैल को एक बैच स्टार्ट किया था जो फुल मैथ मास्टरी है, मतलब पूरा मैथ्स। आप अगर अभी 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो या 11th में हो, बेसिकली आप अगर JEE 2026 को टारगेट कर रहे हो
ISI 2026 को टारगेट कर रहे हो, या आपका टारगेट है कि जेई या ISI की प्रिपरेशन से पहले, जेई की प्रिपरेशन से पहले आप एक सब्जेक्ट पूरा खत्म करना चाहते हो। जनरली वो मैथ्स होता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मैथ्स पर डिपेंडेंट है, और उसके लिए अगेन अल्टीमेटली आपको मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक सब्जेक्ट जेई की प्रिपरेशन से पहले पूरा खत्म कर दे, तो दिस बैच इज फॉर यू। अगर आप ISI 2026 या जेई 2026 को टारगेट कर रहे हो, दिस बैच इज फॉर यू। बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत लंबा बैच है, ये पूरा मैथ्स इसमें हम कवर कर रहे हैं। 156 लाइव लेक्चर से ये मिनिमम है। ट्रस्ट में इसके अलावा और बहुत सारे एडिशनल लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम, जो अभी स्केड्यूल्ड नहीं है, बट हाँ विद टाइम होते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे ISI के एल्यूमिनाइज बीच में आएंगे आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे जेई के टॉप रैंक होल्डर्स आपसे मिलने आएंगे, इनमो क्लियर वाले बच्चे आपसे सेशंस में मिलने आएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लाइव लेक्चर्स 31 पार्ट टेस्ट होंगे, जिसमें आपको पूरे तरीके से ISI के लिए प्रिपेयर करा दिया जाएगा, जेई के लिए प्रिपेयर करा दिया जाएगा, और IUQM एंड RMO। IUQM के बेसिकली इसमें 2 साइकिल्स होंगे। एक बार तो आप 2024 वाला 2024 वाला IUQM दे पाओगे, एंड एक बार आप 2025 वाला IUQM भी दे पाओगे, एंड एज वेल एज RMO, है ना, ये दोनों एग्जाम भी आप दे पाओगे, राइट। डेडिकेटेडली IUQM और RMO के भी काफी सारे टेस्ट होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 5 फुल टेस्ट ISI पैटर्न के होंगे और 3 फुल टेस्ट EMI पैटर्न के होंगे। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे यार, असाइनमेंट्स के आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, टेलीग्राम के ऊपर हमारी डाउट सॉल्विंग भी होगी, एंड बट अपार्ट फ्रॉम टेलीग्राम हम रेगुलर सेशन में भी बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं, और जो भी आपको डाउट्स आते रहते हैं वो लाइव हम रेगुलर सेशंस में खत्म करते रहते हैं उसको साथ साथ। मैं और अभय सर इस बैच में टीच करेंगे 2 days अ वीक है, बिकॉज लंबा बैच है। हम चाहते हैं कि आफ्टर एवरी बैच आपको एम्पल टाइम मिले उस लेक्चर को समझने के लिए, उस लेक्चर का कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं वो सॉल्व करने के लिए, है ना, उस कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए, अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 2 दिन ये बैच हमने रखे हैं, 7 to 8:30 ये बैच है। ठीक है, ऑल्दो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, बट येस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच। जो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं उसके यू विल डेफिनेटली गेट द रिकॉर्डिंग्स, एंड इफ यू नीड हम उसके लिए अलग से भी डाउट सेशंस आपके लिए प्लान कर देंगे, अगर आपको एग्जिस्टिंग सेशंस में कुछ डाउट आ रहा होगा, राइट। ये बैच 26,666 का है, बट येस अगेन यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO एंड यू विल गेट दिस बैच एट 24,000। तो भाई वेट मत करो। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो पूरा मैथ्स देखने के लिए, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस टाइप की और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों को देखने के लिए, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस टाइप के फंडे को पढ़ने के लिए कि कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है, कौन सा नहीं है, क्या क्या चीज़ें हम डिफरेंशिएबिलिटी में देख सकते हैं, एंड फॉर दैट मैटर मतलब बहुत सारी अलग अलग और वेराइटी ऑफ चीज़ें जिससे हम सोचना समझ में आ जाता है कि हमें सोचना कैसे है ना। तो अगेन दिस बैच इज फॉर यू। तो होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।